In this video, we learn about the types of resources which has been classified into 4 parts. And the first part is natural, human, and man-made resources. Resources can be classified as natural, human, and man-made resources. नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन, इंसान और मैनमेड रिसोर्सेज, उन चीज़ों को भी रिसोर्सेज कहा जा सकता है जो इंसानों ने अपने उपयोग के लिए बनाई हैं. नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी फाइंड इन नेचर विच कैन बी यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. हम प्रकृति में जो चीज़ हमें मिलती हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बिना उसे बदले या बिना उसमें ज़्यादा कुछ चेंज किए, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. जैसे कि एयर, वी ब्रीद इट, दैट वी ब्रीद. वाटर, जिसे हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए और बाकी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं. सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मिनरल्स हम इस्तेमाल करते हैं. फॉरेस्ट भी हमारे रिसोर्सेज में आते हैं, दैट इज़ नेचुरल. एंड वाइल्ड लाइफ और जंगली जीवन. Human resources. Now, how humans are resources? Human resources refers to the ability of the people, example, knowledge, health, skill and wisdom. Human resources जो हैं वो कैसे समझ में आता है? उसकी एबिलिटी के अनुसार. जैसे कि नॉलेज कितना है, हेल्थ हेल्दी है या नहीं है, स्किल है या नहीं है, या विजडम है या नहीं है. अब आप इस तरह से समझें, अगर किसी देश के पास एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. जैसे आज 2020 में हमारा जो भारत है वो सबसे यंग देश है, मतलब यंग जनरेशन की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है. तो आज हमारा देश किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, हेल्थ है, हेल्दी पीपल है, स्किल है और विजडम है. सो ह्यूमन्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज. It is humans' ability that help in converting the physical material into a valuable resource. अब इंसानों की ही एबिलिटी है कि वो किसी भी XYZ को जो नेचर में पाया जाता है उसे वैल्यूबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक हीरे का टुकड़ा मिट्टी में दफन है तो वो तब तक हीरा नहीं है जब तक उसे तराश कर आपकी अंगूठी में न डाला जाए. तो जो एक फिजिकल मटेरियल था, हीरे का टुकड़ा, उसे ह्यूमंस ने अपने एबिलिटी से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से उसे तराश कर उसको वैल्यूएबल रिसोर्स बनाया है. व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अगर हम नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करके और बहुत सारे रिसोर्स क्रिएट करते हैं, उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. मैन मेड रिसोर्सेज, आपके आसपास बिल्डिंगें, रोड्स, ब्रिजेस जो भी हैं, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज. जिन रिसोर्सेज को इंसानों ने बनाया उन्हें हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग्स, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं अपने सुख सुविधा के लिए. द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल is in doing a thing is called technology. एप्लीकेशन एक ऐसा काम जो लेटेस्ट नॉलेज और स्किल से किया गया हो, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. और इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, मैन मेड रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्स. ये भी एक टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्स. आप सोचें, आज जो लैपटॉप या मोबाइल आप अपने हाथ में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत एक कैलकुलेटर से हुई थी. जब इंसान को किसी चीज़ को गिनना था तो उसने कैलकुलेट ईजाद किया. वो कैलकुलेट डेवलप होते 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 आज लैपटॉप और पाम टॉप तक आ गया है. आप अपने फ़ोन में भी अपने लैपटॉप का काम कर सकते हैं. दैट इज़ टेक्नोलॉजी. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी पैदाइश के हिसाब से, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो जिनमें जीवन होता है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. एग्जाम्पल, वो बायोस्फीयर से निकलते हैं और उनमें जीवन मौजूद है. ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, मछलियों को कहते हैं,
एंड लाइफ स्टॉक, गाय भैंस बकरी, इनको लाइफ स्टॉक कहते हैं, एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? ये भी नेचुरल है लेकिन इनमें जनजीवन नहीं होता, इसमें जिंदगी नहीं होती। ऑल थिंग्स that are non-living are called abiotic resources, examples rocks and metals। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, on the basis of origin, biotic and abiotic। Now the third point is on the basis of exhaustibility, you mean renewable and non-renewable। What are renewable resources? जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनके ख़त्म होने के बाद हम उसको वापस रिन्यू करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल विंड मिल है कि अगर एक विंड मिल आपने 2 किलोमीटर के दायरे में अगर आपने लगाया है तो जो हवा फर्स्ट विंड मिल से होके गुजरेगी और उस विंड मिल को घुमाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी, वही हवा दूसरे वाले विंड मिल पे भी जाके वही काम करेगी जो उसने पहले वाले विंड मिल में किया था। इसका मतलब हम एक ही रिसोर्स से 2 बार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन रिन्यू द रिसोर्स एंड यूज इट अगेन एंड अगेन। लेट्स सी, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को 2 भागों में बांटा गया, कंटिन्यूस लाइक विंड जैसे हवा चलती है, एंड बायोलॉजिकल जो नेचुरल प्रोसेस से बन रहे हैं जैसे फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल्स कौन से हैं? एक रिसाइकल हो सकता है मेटल्स। आपके घर में जो लोहे हैं कई बार बाहर कबाड़ी वाला आता है, उनको वो ले जाता है, वो उनको पिघलाकर उसको एक अलग आकार दे देता है। दैट इज रिसाइकलेबल, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है, आपके घर में आप 2 टाइप की प्लास्टिक्स देख पाएंगे, एक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके कुकर का जो हैंडल है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो एक बार टूट गया तो आप उसे वापस प्लास्टिक वाले को बेच नहीं सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्लास्टिक के आइटम्स हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, उन्हें हम पिघला कर उसे दूसरा आकार दे सकते हैं। दैट इज रिसाइकलेबल। एंड नॉन रिसाइकलेबल, फॉसिल फ्यूल। नाउ व्हाट इज अ फॉसिल? द वर्ड फॉसिल, अगर मान लो मैंने ये पेंसिल यहाँ रख दी इस नोटबुक के ऊपर या किसी भी पत्थर के ऊपर रख दी और कई 100 सालों तक इसे कोई चेंज ना हो, कोई टच ना करे, इसे हिलाए नहीं, तो उन पत्थरों पर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं और ये जो है ये उस पर जम जाती है। फिर कई 100 साल बाद कोई आता है, खुदाई करता है और वो जब पत्थर देखता है तो उस पत्थर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे किसी ने ड्राइंग बनाई हो। असल में क्या होता है, वो उसके छोटे छोटे कण, उस वस्तु के छोटे छोटे कण उन पत्थरों में बैठ गए, उसे हम कहते हैं फॉसिल। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? वह ईंधन जो कई 100 लाख करोड़ साल में बनता है उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब अगर हमने जो फ्यूल यूज़ कर लिया, इसे वापस बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा, इसमें कई लाख साल लगेंगे, तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो दोज आर नॉन रिसाइकलेबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिप्रोड्यूस, जिसे वापस प्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर से यूज़ किया जा सकता है, आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल सोलर, सूर्य की जो किरणें हैं हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक सूर्य मौजूद रहेगा तब तक उसकी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते रहेंगे। विंड एनर्जी, हवा चलती रहेगी। वाटर, पानी भी रहेगा। फॉरेस्ट, जंगल भी रहेंगे। एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीव भी रहेंगे। इसमें सोलर जो है वो डिपेंड करेगा हमारे पॉल्यूशन के ऊपर। अगर हम पॉल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो हमारी ओजोन लेयर ख़राब होगी, जिससे ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। विंड, अगर पेड़ पौधे कम रहेंगे, हवा नहीं चलेगी तो हमें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर, अगर हम वाटर पॉल्यूट कर देंगे तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉरेस्ट, अगर हम जंगलों को और जंगली जीवों को मार देंगे तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यहाँ देखा था कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड लॉज हैव आल्सो मेड सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट देम, वी कैन सेव देम। Renewable resources like sunlight, wind, etc. are present in such huge quantities. Sunlight और wind, सूर्य की किरण और हवा हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में मौजूद है। That human consumption does not affect their total quantities. हमारे इस्तेमाल से इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं।
हम कितना ही इस्तेमाल करें इससे इसमें कोई कमी नहीं आएगी। हाउएवर आवर एक्टिविटीज़ मेक देम अनयूजेबल। मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो गलत आदतें हैं वह इसे ख़राब कर सकती हैं, लेकिन हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ़ वाटर इज़ पॉल्यूटेड इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन। पानी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पर अगर हमारी फैक्ट्रीज़, हम खुद अगर इस पानी को ख़राब करेंगे, पल्यूट करेंगे, तो ये हमारे लिए यूजेबल नहीं रहेगी। Many natural resources are replenishable, which means these resources are cycled within the environment by natural process and their quantities remain more or less constant. कुछ चीज़ें हैं जो वातावरण में अपने आप को रिसाइकिल कर लेती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, हम उसे यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर ये प्रोसेस है तो आपको चिंता हो सकती है कि इसका मतलब अगर हम ऑक्सीजन यूं ही लेते रहे तो एक दिन ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नहीं, प्रकृति क्या करती है, उसको रिन्यू करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे वापस लेते हैं, वो उनके इस्तेमाल योग्य है और वो अपना भोजन बनाकर फिर से ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इस तरह से रिन्यू होता रहता है। सच नेचुरल साइकिल्स आर वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। ऐसे वाटर साइकिल है, जो पानी नीचे मौजूद है वो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है और बादलों की मदद से वापस फ्रेश होके नीचे आ जाता है। ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया, टेक प्लेस रैपिडली वाइल सम साइकिल्स लाइक रॉक साइकिल आर वेरी स्लो। अब जो पहाड़ हमने तोड़ दिए और उन पत्थरों से हमने घर बना लिया, इन पहाड़ों को बनने में इतना कम वक्त नहीं लगता, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसमें क्या लगता है, ये रैपिडली नहीं होता, ये एक स्लो प्रोसेस है। ये भी रिप्लेस होंगे बट इट्स अ स्लो प्रोसेस। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर जनरेटेड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल, वी कैन प्लांट ट्रीज। हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम जनरेट कर सकते हैं। पेड़ पौधे खुद से जितने भी हों, अगर हम भी लगाने लग जाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते, फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इफ एग्जॉस्टेड वंस। अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, एग्जिट कर जाए, उसके बाद हम उसे वापस रिन्यू नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, या इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे आर फॉर्म्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इसको रिन्यू होने में या बनने में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, LPGs, इनको बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर हमने एक बार इनको ख़त्म कर दिया तो इनको कई लाख साल लगेंगे इनको वापस बनने में। These resources take millions of years in their formation. कई millions of years लगते हैं उनको वापस बनने में। They are limited in supply and cannot be formed by us. उनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और हम उन्हें बना नहीं सकते। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा। Some of the resources like metals are recyclable. मेटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। They can be recycled from discarded things like iron, copper, gold and silver. Example, iron can be melted and made into tools. अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके घर में जो ख़राब आयरन होते हैं वो लोग ले जाते हैं सस्ते दाम में, उन्हें क्या करते हैं, पिघला कर फिर से नया आकार देते हैं और उसे रीयूज़ करते हैं। Some resources like fossil fuels cannot be replaced and get exhausted with their use. Fossil fuels जो हैं, जो अभी ऊपर हमने पढ़ा, वो हम एक बार यूज़ करके अगर ख़त्म कर दे तो हम उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। Now we should learn basis of development, actual, potential, reserves and stocks. Actual resource क्या क्या है? These are resources whose existence has been proved and their quality, quantity and location have been determined for utilization. Example, petroleum in West Asia. जैसे कि ये कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दिया गया है
एंड द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लोकेशन हैज़ बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। बता दिया गया है कि ये कहाँ मौजूद है और हम वहाँ से लेके आएँ, उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम पाया जाता है और हमें वहाँ से उसे लेना है। These are actual resources. What do you mean by potential resources? These resources are found in a region but have not been utilized. ये वो है जिनमें पोटेंशियल तो है, ताकत तो है, पाया भी जाता है, बट हमने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। They can be used in the future. उसे हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज अ एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है, उसका हमने अभी तक इस्तेमाल ठीक से नहीं किया है और इन फ्यूचर हम इसके लिए तैयार हैं। सोलर एंड विंड रिसोर्सेज एंड आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। अभी हमने विंड मिल्स या सोलर प्लेट्स का इतना इस्तेमाल नहीं किया है जितना हमारे पास वो मौजूद है, तो हम आगे फॉरवर्ड देख रहे हैं। आप हो सकता है तो आप आने वाले 10 सालों में बाइक्स एंड कार्स देख पाओगे जो सोलर एनर्जी से चलेंगी, तो आप इन फ्यूचर इनका इस्तेमाल देख पाओगे, इसलिए हम इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान और गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी की बहुत पोटेंशियल है, हम इसका इस्तेमाल इन फ्यूचर कर सकते हैं। एट प्रेजेंट द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट मधुपुर नियर भुज इन गुजरात। गुजरात के भुज में, मधुपुर में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर प्लांट मौजूद है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर मैंने आपको इससे पहले बताया था, क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग, इज लोकेटेड इन नगरकोइल इन तमिलनाडु। नगरकोइल तमिलनाडु में इसका बहुत बड़ा, किसका, विंड मिल का विंड फार्म का एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, बहुत सारी तादाद में वहाँ मौजूद है। रिजर्व्स, these are resources that can be put into use with the help of existing technology. आज की टेक्नोलॉजी जो हमारे पास मौजूद है उसकी मदद से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, बट अभी इनके यूजेज स्टार्ट नहीं हुई हैं। दे कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मेनी मोर रिवर्स कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका ये कहना था कि अगर हम हिंदुस्तान की सारी नदियों को जोड़ दें तो जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ नहीं आएंगे और जहाँ सूखा आता है वहाँ सूखा नहीं आएगा। उससे बहुत सारे हेल्प हो सकते हैं, जिसमें से जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। हम बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। These are reserves which have the potential to satisfy human needs, but we do not have appropriate technology to access it. ये जो रिजर्व्स है, जिनको एक्चुअल पोटेंशियल रिजर्व्स कहते हैं, इनको ये है हमारे पास मौजूद हैं, बट आज के दिन प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम इनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।